हरे कृष्णा जी, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मंगलाचरण आरंभ करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कार्पण्य दोषोपहत स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढचेताः। यच्छ्रेयः स्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते अहं शाधिमां त्वां प्रपन्नम्। हरे कृष्ण जी। भगवद गीता आरंभ करते हैं। अध्याय 5, श्लोक नंबर 5 और क्लास नंबर 6। ब्रजेश्वरी जी, आप पढ़ेंगे संस्कृत। हरे कृष्णा। यत्सांख्ये प्राप्यते स्थानं तद्योगेरपि गम्यते। एकं सांख्यं च योगं च यः पश्यति स पश्यति। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। यत् जो सांख्य है, सांख्य दर्शन के द्वारा प्राप्यते प्राप्त किया जाता है, स्थानम स्थान, तत् वही, योगैः भक्ति द्वारा अपि भी गम्यते प्राप्त कर सकता है। एकम एक सांख्यम विश्लेषणात्मक अध्ययन को, च तथा योगम भक्तिमय कर्म को, च तथा यह जो पश्यति देखता है, सह वह पश्यति वास्तव में देखता है। जो यह जानता है कि विश्लेषणात्मक अध्ययन सांख्य द्वारा प्राप्य स्थान भक्ति द्वारा भी प्राप्त किया जा सकता है, और इस तरह जो सांख्य योग तथा भक्ति योग को एक समान देखता है, वही वस्तुओं को यथारूप में देखता है। हरे कृष्ण जी। भगवद गीता बहुत ही अद्भुत ग्रंथ है। वो वास्तव में हम सबको बहुत मजबूत बनाती है। इसीलिए हर एक व्यक्ति को भगवद गीता को बहुत ध्यान से समझना चाहिए। कई लोग सोचते हैं हमने तो 10 बार भगवद गीता पढ़ी हुई है, अब और पढ़ के हमको क्या मिलेगा। पर वास्तव में भगवद गीता एक प्रसादिक ग्रंथ है। जितना ध्यान से, जितना सेवा के भाव से, जितना कृतज्ञता के भाव से, जितना कृपा के भाव से हम भगवत गीता का अध्ययन करते हैं, हर बार हमको नए नए अर्थ, नए नए अनुभव प्राप्त होते हैं। क्योंकि ये कोई सामान्य ग्रंथ नहीं है, ये साक्षात भगवान की वाणी है। और इसीलिए हम सबको बहुत प्रयास करके सावधानी से इसका अध्ययन करना चाहिए। पहले जब हम लोग अध्याय 5 को पढ़ते थे तो हमको लगता था इसमें तो कुछ काम का है ही नहीं, और बहुत सारी बातें तो सर के ऊपर से चली जाती थी। पर जैसे हम भक्तों का संग करते हैं, भगवान से प्रार्थना करके और फिर इस ग्रंथ का अध्ययन करते हैं, तो सेम श्लोक है, अब बहुत दिव्य तरह तरह के भाव हमारे सामने आते हैं। इसीलिए भक्तों के संग में जब हम अध्ययन करते हैं, तब हम भगवत गीता का पूरा
लाभ ले सकते हैं। तो अब तक हमने डिस्कस किया सांख्य और योग दोनों का परिणाम एक होता है, क्योंकि उसका उद्देश्य एक है। अब यहाँ पर हम लोग आदि लाइन को समझने का प्रयास करेंगे। यह पश्यति स पश्यति। अब कोई पढ़ेगा तो लोगों को लगेगा इसमें क्या खासियत है, जो देखता है वही देखता है। तो कई लोग बोलेंगे ये इसको बोलने की जरूरत क्या, जी हमको दिख रहा है सब कुछ। यहाँ पर जैसे हमको पता चलता है यह पश्यति, हम कैसे देखते हैं, और अगर हम सही तरीके से देखते हैं तो बोलते हैं स पश्यति। तो बाहर से लगेगा थोड़ा कंफ्यूजन है, थोड़ा और गहराई में जाएंगे तो हमें बहुत सारे दिव्य भावों को देखने को मिलेगा। बहुत सरल तरीके से हम समझ सकते हैं। जैसे कोई एक बीमार व्यक्ति होता है और डॉक्टर के पास जाता है और डॉक्टर से बोलता है डॉक्टर साहब मेरी तबीयत खराब नहीं है। डॉक्टर चेक करता है और बोलता है कुछ प्रॉब्लम है, अल्ट्रासाउंड करना पड़ेगा। अल्ट्रासाउंड किया जाता है, अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट आ जाती है। अभी रिपोर्ट को दोनों के दोनों लोग देख रहे हैं। कौन कौन देखता है, एक जो पेशेंट है, जो मरीज है, वह रिपोर्ट को देख रहा है, और एक वही रिपोर्ट को डॉक्टर देखता है। अभी जब बीमार आदमी उस रिपोर्ट को देखता है तो उसको कुछ समझ में नहीं आता कि रिपोर्ट क्या है, ये कुछ समझ में नहीं आ रहा। पर डॉक्टर को वो ही रिपोर्ट के अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम पता चल जाती है। अभी दोनों के दोनों देख रहे हैं, पर एक समझ पा रहा है और दूसरा नहीं समझ पा रहा। तो हम क्या बोलेंगे, हम यह बोलेंगे कि डॉक्टर कैसे देख रहा है, वास्तविक रूप में देख रहा है। और वो कैसे देख पा रहा है, अपने ज्ञान की वजह से। तो वास्तव में जब हम ज्ञान से इस संसार को देखते हैं तो हम वास्तव में देख पाते हैं। और ज्ञान चक्षुओं से कैसे देखेंगे, तो पता चलता है ज्ञान चक्षुओं को देखने के लिए हम खुद को ज्ञान में स्थित होना चाहिए। और जब ज्ञान में स्थित होते हैं तभी हम ज्ञान चक्षुओं से इस संसार को देख पाते हैं और सही तरीके से देख पाते हैं। ये बात को बताते हुए भगवत गीता के अध्याय 4 और श्लोक नंबर 23 में बताया था। इतने अद्भुत श्लोक है जो हमारे जीवन के अंदर इतना भारी परिवर्तन लेके आ सकते हैं। वहां पर बोला गया, गत संगस्य मुक्तस्य ज्ञान अवस्थित चेतसः। जब हमारा चित्त, जब हमारा आंतरिक भाव ज्ञान में स्थित होता है और बाहर से कैसे कार्य करते हैं, यज्ञायाचरतः, बाहर से हर कार्य यज्ञ की तरह करते हैं, पर आंतरिक रूप में कैसे होते हैं, ज्ञान में स्थित होते हैं। और जब इस तरीके से कार्य करते हैं तो बताया गया, कर्म समग्रम प्रविलीयते, हम इस संसार में सही तरीके से जी सकते हैं, सदैव प्रसन्न रहकर जी सकते हैं। तो हम सबको ज्ञान में स्थित होकर और इस ज्ञान चक्षुओं के माध्यम से इस संसार को देखना है। और संसार में क्या देखेंगे, तो श्लोक नंबर जो 28 है, ये अध्याय 13 के अंदर बताया गया, समम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरम। फिर आगे चल के बोलते हैं, यह पश्यति स पश्यति। जो हर एक भूत प्राणियों में, हर एक जीव के अंदर परमात्मा को देखता है, वही वास्तव में देखता है। नहीं तो हम वास्तव में नहीं देख पाते। तो हमको ज्ञान की आवश्यकता है। और चौथे अध्याय में बहुत विस्तार से बताया गया कि उस ज्ञान को हम कैसे ग्रहण कर सकते हैं। और ज्ञान का आरंभ होता है जब हम समर्पण के भाव से
एक भगवान के भक्त के अंतर्गत रहकर उनके अंडर में हम ट्रेनिंग लेते हैं, तब हम वो ज्ञान को धारण कर सकते हैं और ज्ञान चक्षुओं के द्वारा इस संसार को देख सकते हैं। और क्या देखेंगे? तो अध्याय 6 और श्लोक नंबर 30 में बताया गया, यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति, जो हर जगह पर भगवान श्री कृष्ण को देखता है, हर एक वस्तुओं को भगवान श्री कृष्ण के संबंध में देखता है। तस्याहम न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति, उसके लिए भगवान कभी भी अदृश्य नहीं होते। 13वें अध्याय के श्लोक नंबर 35 में भी इस बात को बताया गया, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ योर एव अंतरम, जो क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ, क्या आत्मा है, क्या जीवात्मा है, क्या परमात्मा है, क्या ये शरीर है, इन सब को जो अंतर समझता है, और कैसे समझता है? ज्ञान चक्षुषा, ज्ञान के नेत्रों के द्वारा। तो वास्तव में भगवत गीता का ग्रंथ हमको बहुत शक्तिशाली बनाता है। क्यों? क्योंकि नॉलेज इज पावर। जिसके पास नॉलेज है, ही इज वेरी वेरी पावरफुल, बहुत मजबूत है। अगर ये ज्ञान नहीं है तो हम अपने आप को बहुत कमजोर समझते हैं। भगवत गीता इतना अद्भुत प्रचंड शक्ति हमको प्रदान करती है ज्ञान के माध्यम से। जैसे अध्याय 2 और श्लोक नंबर 20 में बताया गया, न जायते म्रियते वा कदाचिन्नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतो अयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। संसार में कोई भी ऐसी शक्ति नहीं है जो हमारा विनाश कर सके। न हन्यते, हन्य माने शरीरे, शरीर भले ही नष्ट हो जाएगा पर हम भगवान के अंश हैं, शाश्वत हैं, सदैव रहने वाले हैं। इसीलिए इस ब्रह्मांड में कोई शक्ति नहीं है जो हमारा विनाश कर सके। इतना अद्भुत विज्ञान, इतना अद्भुत ज्ञान अगर हमको मिल जाता है और फिर भी हम दुखी होते हैं, फिर भी हम चिंता करते हैं, फिर भी हम भय से ग्रसित हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमने उस ज्ञान को धारण नहीं किया। जैसे जैसे उस ज्ञान को धारण करते हैं हम प्रचंड शक्तिशाली बनते हैं। अध्याय 2 श्लोक नंबर 23 में बताया गया, नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि, कोई भी अस्त्र, कोई भी शस्त्र इस जीवात्मा को हानि नहीं पहुंचा सकता। नैनम दहति पावक, कितने भी भीषण आग लग जाए पर हमको कोई भी जला नहीं सकता। न चैनम क्लेद्यांत्यापो न शोष्यति मारुतः, कुछ भी हमको तत्व प्रभावित नहीं कर सकता। इतना अद्भुत ज्ञान मिला है और फिर भी लोग डर डर के रहते हैं। तो इसीलिए इस भगवत गीता को ध्यान से समझना है और जो बताया गया उसको जीवन में उतारना है। जिस तरीके से घर के अंदर सब लोग बैठे हैं, आराम से टीवी देख रहे हैं और अचानक सांप आ जाता है, और जैसे ही सांप दिखता है सब के सब लोग घबरा जाते हैं, डरने लग जाते हैं, अरे सांप आ गया। पर उसमें से जो एक विद्वान व्यक्ति है वो देखता है, अरे ये सांप है पर इसके अंदर जहर नहीं है, ये नॉन पॉइजनस स्नेक है, इसके अंदर कोई जहर नहीं है। जैसे ही इस बात का पता चलता है सारा का सारा डर चला जाता है। तो सब लोगों ने सांप को देखा पर जो विद्वान व्यक्ति है उसने कैसे देखा? ज्ञान चक्षुओं के द्वारा देखा। तो वास्तव में इन ज्ञान चक्षुओं को देखते हैं, उनके द्वारा हम संसार को देखते हैं तो सही तरीके से देख सकते हैं।
और हम अपने जीवन में कल्याण कर सकते हैं, बाकी लोगों का भला कर सकते हैं। अब कई लोग बोलेंगे प्रभु जी हम कैसे देखें संसार को? तो बताया गया हमको 3 तरीके से संसार को देखना है। पहले जितने भी जीव है, जितने भी जीव जंतु, पशु पक्षी, मनुष्य, देवतागण, जिसको भी देखते हैं, पहला हमारा यह भाव होना चाहिए, ये भगवान के अंश है। जैसे ही हम ये समझेंगे हर एक प्राणी, हर एक जीव भगवान का अंश है, तो वास्तव में हम बहुत अच्छे तरीके से जीवन को चला सकते हैं। और दूसरा भाव क्या रखें? ये भगवान के अंश हैं, मेरे संबंधी है, क्योंकि मैं भी भगवान का अंश हूं। तुरंत दूसरा भाव आएगा, मैं कैसे इनकी सहायता करूं, जिसको बोलते हैं कंपैशन का भाव, करुणा का भाव, दया का भाव हमारे अंदर आएगा। तो इस तरीके से हमें लोगों को देखना है। जैसे कई लोग देखते हैं बहुत सुंदर स्त्री दिख रही है, अब कोई किस नजर से देखेगा और कोई किस नजर से देखेगा, तो ये बहुत बड़ा अंतर आ जाता है कि हमारा दृष्टिकोण, हमारा देखने का जो नजरिया है वो कैसा है। तो हम इसमें बहुत सारी बातें देखने को मिलती है और बहुत सारी कथाओं का भी वर्णन मिलता है, और हमें प्रेरणा मिलती है कि किस तरीके से इस संसार को देखना है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हम तो बहुत भगवत गीता पढ़ते हैं, पर उनके अंदर कितना ज्ञान चक्षुओं से देखते हैं, लोगों को कैसे देखते हैं, चीजों को कैसे देखते हैं, उससे पता चलता है क्या वास्तव में भगवत गीता को समझा है या केवल तोते की तरह बोलते हैं। तो इसीलिए ये ज्ञान को हमको धारण करना है। खासकर जब हम लोग कल की कथा समझेंगे तो हमें पता चलेगा इतनी प्रैक्टिकल है भगवत गीता, और हम लोग इतना श्लोक पढ़ते जा रहे हैं, पर हम लोगों को सही तरीके से नहीं देख पाते। हरे हरे नमः।